Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, how can the industrial pollution of fresh water be reduced? Explain various ways. जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रेश वाटर का होता है उसे कैसे रिड्यूस किया जाता है उसके तरीके बताइए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज वाटर पोल्यूशन. जब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक मेजर कॉज बन के आता है. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में स्पेशली द केमिकल डिस्पोजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर, ये एक मेजर रीज़न बन के आता है जिसकी वजह से वाटर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. लेट्स सी द आंसर. वेज टू रिड्यूस द फ्रेश वाटर पोल्यूशन. किस तरीके से हम फ्रेश वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. फर्स्ट इज मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस. अब जब हम इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस के हर लेवल पे वाटर बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है. जब हम स्टार्टिंगली रॉ मटेरियल से लेकर के एंडिंग प्रोडक्शन फिनिशिंग तक के देखते हैं कि हर स्टेप में वाटर यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे कहा गया है कि हम अगर मिनिमाइज़ करते हैं अपने एक्सेसिव वाटर यूज़ को और 2 से ज़्यादा स्टेजेस तक के सेम वाटर को कंटिन्यू करते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं, वाटर को रिसाइकिल करते हैं, तो इससे हम वाटर जो प्रोसेस में इन्वॉल्व वाटर है उसका पोल्यूशन कम करेंगे. सेकेंड इज हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स. अब हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टेप्स जिससे कि वाटर कंजर्वेशन इम्प्रूव किया जा सकता है. हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जो करंट नीड्स हैं इंडस्ट्रीज़ की उनको फुलफिल कर सकते हैं और फर्दर नीड्स के लिए भी वाटर को स्टोर कर सकते हैं. थर्ड इज ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्यूलेंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. अब जो भी वाटर यूज़ किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, वो वाटर बॉडीज से लेकर के वापस वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है. बट ऐसे में क्या होता है, जब वो जो यूज्ड वाटर है वो ऑलरेडी पल्यूटेंट्स के साथ है, वो एक तो हॉट वाटर है. यूजुअली इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स होती है उनको कूल डाउन करने के लिए वाटर यूज़ किया जाता है, तो पानी गर्म हो जाता है उस वजह से. तो हॉट वाटर और जो एफ्यूलेंट्स होते हैं इसकी वजह से जो मरीन लाइफ होती है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. जस्ट कि कोई फिश है जिसे कोल्ड वाटर में रहने के हैबिटेट है वो, और अगर इंडस्ट्रीज़ का यूज्ड हॉट वाटर और एफ्यूलेंट मतलब कि टॉक्सिकेटेड वाटर जिसमें केमिकल्स एक्सेट्रा हैं, ऐसा वाटर उस रिवर में पॉन्ड में वापस जा रहा है तो वो पूरी तरीके से वहाँ पे जो मरीन लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो हम ट्रीट कर सकते हैं हॉट वाटर को, उसको प्रॉपरली कूल डाउन करके वापस से टेम्परेचर मैच करके जो भी रिसोर्स है, वाटर सोर्स है, रिवर पॉन्ड एक्सेट्रा, उसमें डाल सकते हैं. या फिर उसको ऐसा ट्रीट करें कि इससे जो एफ्यूलेंट्स है वो इनटॉक्सिकेट हो जाए. जो भी टॉक्सिकेट हो सकते थे, जो भी नेगेटिव इफेक्ट वो कर सकते थे नेचुरल इन्वायरमेंट को और मरीन लाइफ को, वो ऐसा ना करे. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स. अब जो ट्रीटमेंट है ये भी एक मेजर स्टेप है बिकॉज हम देखते हैं कि एक लार्ज स्केल पे वाटर यूज़ किया जा रहा है, तो बार बार सेम टाइप ऑफ वाटर यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता. रिसाइकलिंग रीयूजिंग कई बार पॉसिबल नहीं होती है, तो उसके लिए एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं जिससे कि वाटर का बेटर ट्रीटमेंट हो सके, एफ्यूलेंट्स को ट्रीट किया जा सके, जो भी टॉक्सिकेटेड मटेरियल है वाटर में उसको उससे रिमूव कर दिया जाए ताकि वो प्राइमरीली स्टेज में पहुँच करके intoxicate हो जाए. Let's see the pointers. Primary treatment by mechanical means which involves screening, grinding, फ्लोक्चुएशन एंड सेडिमेंटेशन. अब जब हम वाटर की बात करते हैं तो कई बार वाटर में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स्ड चली जाती है लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जो कि मैकेनिकल ट्रीटमेंट होता है लाइक स्क्रीनिंग. अगर हम कोई ऐसा सीवेज टाइप का यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि एक स्क्रीन लगी हुई है जिसके पार से वाटर ही जा सकता है और एक्सेट्रा कोई भी प्रोडक्ट उसके साथ, कोई भी आइटम उसके साथ नहीं जा रहा है, तो इससे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देंगे और जो प्लास्टिक वेस्ट एक्सेट्रा मिलते हैं वाटर बॉडीज़ में उनसे बचा जा सकता है. सेकेंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जब बायोलॉजिकल प्रोसेस करके उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज एक्सेट्रा डाल करके जो कि वाटर को बेटर बना दे, इस तरीके का हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस. दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर. जो वेस्ट वाटर है उसमें बायोलॉजिकल, फिजिकल और टर्शरी ट्रीटमेंट करके, केमिकल प्रोसेसेस करके जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं उनको यूज़ करके वाटर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है. इससे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम कर सकते हैं और फ्रेश वाटर पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.